हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देवसर धाम हरियाणा के भिवानी जिले के देवसर गांव में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित माता रानी के मंदिर में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको देवसर धाम से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। आपका इसके बाद कोई भी डाउट इस धाम से रिलेटेड या इससे जुड़ी जानकारी से रिलेटेड नहीं रहेगा। बाकी दोस्तों, अगर रह भी जाता है तो आप हमें कमेंट सेशन में पूछ के बताएं, हम आपका जो संदेह डाउट होगा वो क्लियर जरूर करेंगे। बाकी दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, करीब 733 वर्ष पहले एक बंजारा अपनी गायों के साथ देवसर की पहाड़ी के पास से गुजर रहा था। रात को उसे देवी माँ ने सौपन में दर्शन दिए और पहाड़ी पर दबी हुई अष्ट धातु की मूर्ति को स्थापित करने का निर्देश दिया। उसने ऐसा ही किया और उसकी गाय भी मिल गई। तब से यह स्थान धार्मिक आस्था का केंद्र बन गया है। मंदिर में मुख्य देवी रानी सती दादी के रूप में पूजा जाती है, जिन्हें देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। यहाँ 501 अखंड ज्योत लगाकर जलती रहती है। श्रद्धालु विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं और कई भक्त पेट के बल लेटकर या लुढ़कते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। यह विश्वास करते हैं कि उनकी मन्नतें पूरी होंगी। अब मैं आपको इनका पता कहाँ है ये बता देता हूँ। इनका पता है देवसर, कृष्णा कॉलोनी, SH17, भिवानी, हरियाणा 127021। ये पूरा पता है। निकटतम रेलवे स्टेशन है भिवानी जंक्शन, जो कि लगभग 8.2 किलोमीटर है। निकटतम हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही है, जो लगभग 124 किलोमीटर है। और समय मंदिर सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जो इसकी भव्यता और धार्मिक महत्व को बढ़ाता है। यहाँ हर वर्ष नवरात्रि के दौरान विशेष मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु भाग लेते हैं। मंदिर परिसर में भक्तों के ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिसमें भगवती धर्मशाला, सेठ पीरूमल धर्मशाला, पेटवाड़िया धर्मशाला और जिंदल धर्मशाला प्रमुख है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ आने से उनकी सभी मन्नतें पूरी होती हैं। विशेष रूप से नवविवाहित जोड़े और नवजात शिशु माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना करने से मानसिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में विशेष आयोजन होता है। अश्विन और चैत्र माह में आयोजित होने वाले ये मेले विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। त्रिशूल यात्रा वाराणसी से शुरू होकर देवसर धाम तक पहुंचने वाली त्रिशूल यात्रा में श्रद्धालु भाग लेते हैं। यदि आप देवसर धाम की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो नवरात्रि के दौरान विशेष आयोजन और पूजा विधियों का लाभ उठा सकते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह और शाम के समय उपयुक्त है। दोस्तों, और इससे जुड़ी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। कब क्या है? देवसर धाम की कथा गहरी आस्था, चमत्कार और देवी माँ के प्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ी हुई है। इसे हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी विस्तृत कथा इस प्रकार है। लगभग 733 वर्ष पहले की बात है। एक बंजारा अपने गायों के झुंड के साथ व्यापार के सिलसिले में इस क्षेत्र में गुजर रहा था। इस क्षेत्र से, जो कि अब वर्तमान में देवसर गया है। वह थकान के कारण पास की पहाड़ी पर विश्राम करने रुका। अगली सुबह जब वह उठा तो देखा कि उसकी कई गायें लापता थी। वह बहुत परेशान हुआ और उन्हें ढूंढने निकला, लेकिन बहुत प्रयासों के बावजूद उसे गाय नहीं मिली। उसी रात बंजारे को एक दिव्य सौपन आया। माँ भगवती ने सौपन में उसे दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तू जिस स्थान पर ठहरा है वहाँ मेरी अष्ट धातु की प्रतिमा एक पत्थर के नीचे दबी हुई है। उसे निकालकर मेरी स्थापना कर, तेरी गाय भी मिल जाएंगी। बंजारा जागा तो रोमांचित था। उसने सुबह होते ही सपने में दिखाया गया स्थान खोदना शुरू किया। वहाँ अष्ट धातु से बनी माँ की मूर्ति निकली। उसी समय उसकी लापता गाय भी लौट आई। इस चमत्कार से प्रभावित होकर बंजारे ने कहा, वहाँ देवी माँ की स्थापना की। धीरे धीरे यह स्थान आस्था का केंद्र बनने लगा।
गांव वासियों और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण में योगदान दिया। मनोकामना पूर्ण करने वाली ये देवी है। कहा जाता है जो भी सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है उसकी कामना अवश्य पूरी होती है। मंदिर में 500 प्लस अखंड ज्योतियाँ वर्षों से लगातार जल रही हैं, जिनमें श्रद्धालु तेल चढ़ाते हैं। कई श्रद्धालु मां का व्रत मानकर शरीर से जमीन रगड़ते हुए चढ़ाई पूरी करते हैं। आशीर्वाद के लिए विशेष रूप से आते हैं नवविवाहित जोड़े और नवजात शिशु। दोस्तों, बहुत से भक्तों ने बताया है कि बीमारी, बेरोजगारी, संतान सुख जैसी समस्याओं का समाधान यहाँ मां के दर्शन से हुआ। नवरात्रों में हजारों भक्त नंगे पांव पैदल यात्रा कर यहाँ आते हैं। मां स्वयं कई भक्तों को सपने में दर्शन देकर मार्गदर्शन देती है। दोस्तों, आज यह स्थल एक भव्य मंदिर परिसर बन चुका है, जहाँ विशाल धर्मशालाएं, प्रसाद वितरण केंद्र, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भोजन, ठहराव और पार्किंग आदि की पूरी व्यवस्था है। दोस्तों, आप बाहर की तरफ बहुत सारी दुकानें प्रसाद वगैरह के लिए भी देखेंगे। बच्चों के खिलौने वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ आपको किसी तरीके की भी असुविधा नहीं होंगी। दोस्तों, आप आराम से यहाँ आ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, अब मैं यहाँ आने का क्या रास्ता है, कैसे आ सकते हैं, इससे जुड़ी जानकारी और दे देता हूँ। देवसर धाम भिवानी हरियाणा में स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आप जो मैं अब बताने वाला हूँ इन साधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे पहले बात कर लेते हैं सड़क मार्ग, बाय रोड। दिल्ली से दूरी है लगभग 125 किलोमीटर, मतलब 125 किलोमीटर। भिवानी शहर से सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर। आप अपने वाहन या हरियाणा रोडवेज प्राइवेट बस से भिवानी पहुंच सकते हैं। वहां से ऑटो, टैक्सी या लोकल बस से देवसर धाम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, गूगल मैप्स पर देवसर धाम भिवानी सर्च करके रास्ता आसानी से देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं रेल मार्ग, बाय ट्रेन। निकटतम रेलवे स्टेशन है भिवानी जंक्शन। दिल्ली, रोहतक, हिसार, जयपुर आदि से नियमित ट्रेनें उपलब्ध हैं। स्टेशन से देवसर धाम करीब 8 किलोमीटर दूर है। ऑटो, ई रिक्शा या टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं वायु मार्ग, बाय एयर। निकटतम हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली का है, लगभग 124 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से टैक्सी, बस द्वारा भिवानी पहुँचें, फिर वहाँ से देवसर धाम। अगर आप आसपास के राज्य या एनसीआर क्षेत्र से आ रहे हैं तो कार या बस से सीधी सड़क यात्रा सबसे आसान और सस्ती होगी। दोस्तों, देवसर धाम यात्रा के लिए सबसे शुभ और उपयुक्त समय नवरात्रि माना जाता है, लेकिन सामान्य दिनों में भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। जैसे विशेष अवसरों की बात कर ले दर्शन के, तो चैत्र नवरात्रि मार्च से अप्रैल महीने में आते हैं। महत्व है, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। विशेष आयोजन, अखंड ज्योत, भव्य झांकियाँ, भंडारे, जागरण आदि होते हैं। अत्यधिक भीड़ होती है। वातावरण अत्यंत भक्तिमय होता है। अश्विन नवरात्रि की बात कर ले, जो सितंबर से अक्टूबर में आते हैं। महत्व, शारदीय नवरात्र विशेष पुण्यकारी मानी जाती है। भक्तों की संख्या देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। अब बात कर लेते हैं सामान्य दिन की। जो ऑफ सीजन होते हैं समय अक्टूबर से फरवरी और जून से अगस्त, नवरात्रि छोड़कर। लाभ, दर्शन आराम से होते हैं, भीड़ कम होती है, मंदिर का शांत वातावरण अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह के विशेष दिन, रविवार और मंगलवार को श्रद्धालु अधिक आते हैं, क्योंकि ये दिन देवी पूजा के लिए विशेष माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं समय, टाइमिंग। मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। सुबह और शाम की आरती का समय विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। बाकी दोस्तों, यहाँ पहुँचने में जैसे हम गए तो बाय रोड आपको किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। रोड अच्छी बनी हुई है दोस्तों। यहाँ का जो आसपास का एरिया है काफ़ी अच्छा है। प्रसाद के लिए आप बाहर से दुकानें प्रसाद ले सकते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए आपके सीढ़ियाँ हैं। जो व्यक्ति सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकते हैं उनके लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। जो बुजुर्ग हैं या जो विकलांग वगैरह हैं उनके लिए। आप अगर थकान मिटाना चाहते हैं तो धर्मशालाएं भी हैं, वहाँ पर भी रुक कर आप थकान वगैरह मिटा सकते हैं। पानी वगैरह की व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। हर तरीके की रुकने की लाइन वगैरह सब काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हैं दोस्तों।
बाकी दोस्तों आराम से दर्शन होते हैं माता के, बिल्कुल आपको इस वीडियो में भी दर्शन हो रहे होंगे। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको देवसर धाम भिवानी से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। कभी आप यहाँ गए हैं या यहाँ के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में भर भर कर आप कमेंट ज़रूर लिखें दोस्तों, अन्यथा जय माता दी लिखना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में जो कुछ भी आप माता के बारे में लिखना चाहते हैं, इस धाम के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं, नहीं तो जय माता दी लिखना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज RK मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।